जयकार। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये श्रीमद् भागवतम है और सुख सागर भी इसका नाम है और बहुत ही पौराणिक ग्रंथ है ये। हमारे हम्म। बड़ों के द्वारा दिया हुआ है। हमारी दादी सास इसको नित्य प्रति पढ़ा करती थी। 2 पेज थोड़े से फूल लेके इस पे रखती थी और 1-2 पतासे अपनी चुन्नी में बांध लेती थी। और 100 साल की जीवन उन्होंने जिया और कभी अपने जीवन में वो बीमार भी नहीं हुई। और बहुत ओह सुंदर। माय गॉड, वाह 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 वाह। और चलो, वो आप भी जब अपनी दादी माँ की तरह स्वस्थ रहें, दीर्घायु, और आपकी हम ये सारे एक प्रार्थना करते हैं। और आप भी ऐसे पढ़ते रहो ग्रंथ, इतने सुंदर सुंदर धार्मिक ग्रंथ पढ़ते रहो। हाँ जी। तो ये इसमें 10वां स्कंद है, जिसमें ये वर्णन आया है कि जिस समय वसुदेव और देवकी जी अपने घर चले गए थे और वसुदेव जी ने ये एक बात कह दी थी कंस को कि मेरी जो भी संतान होगी मैं तुम्हें सौंप दूंगा। तो जब पहला पुत्र उत्पन्न हुआ उनके यहाँ, तो वो कंस के पास लेकर आए। और कंस ने हंसते हुए कहा, अरे तुम तो बड़े सच्चे हो, तुमने तो हमारे से कोई छल कपट किया ही नहीं और अपने पुत्र का मुंह छोड़ दिया तुमने और हमारे सामने लाके रख दिया। तो कहने लगा कंस, हमें कुछ डर नहीं है, जाओ जाओ तुम इस बालक को ना अपने घर ले जाओ। तो पहले बालक को कंस ने घर भेजा वापस। अब अच्छा। वसुदेव जी बड़ी खुशी घर खुशी मत वापस घर गए। मतलब जेल में? उस समय जेल में कैद नहीं किया था। वो कुछ ये बात कह के छोड़ दिया था कि तुम्हारी जितनी भी संतान होंगी तुम हमें दे दोगे। जेल में अच्छा, तो बाद में डाला। देखो, ये पहली बात है। देखो, ये नई नई चीजें सुनने को या पढ़ने को मिलती हैं। मैं समझता था अभी जेल में रख के उन्होंने कहा था भी जैसे संतान होगी। तो अच्छा, जेल में नहीं था। ना, जेल में तब डाला जब नारद मुनि जी ने आके कहा कंस से कि अरे तुमने वापस क्यों भेज दिया संतान को। तो नारद मुनि जो है वो आते हैं और फिर कंस से कहते हैं, हरी इच्छा से नारद मुनि जी वहां आए और कंस ने बड़े आदर भाव से नारद जी को बिठाया, उनके पैर धोए, उनका पूजन किया। और अब नारद जी ने कहा, हे कंस, तूने वसुदेव का पालक क्यों फेर दिया। तू ये नहीं जानता कि जो वासुदेव जी की सेवा करने के वास्ते सारे ऋषि मुनि जो है और ऋषिवर हैं, देवता हैं, उन्होंने मथुरा में जन्म ले लिया है। और देवकी के जो 8वें गर्भ से जो पैदा होगा वो नहीं पृथ्वी का नहीं, एक भार। मिनट, एक मिनट फिर बताओ क्या। कौन, किन्होंने जन्म ले लिया है? उन्होंने कहा कि जितने भी ऋषि मुनि और देवता हैं, उन्होंने जो श्री कृष्ण भगवान जी ने पैदा होना है उनकी सेवा करने के लिए उन्होंने तो मथुरा में जन्म ले ही लिया है और उन्हीं में ही वाह। श्री कृष्ण पैदा होंगे। और 8वें गर्भ से पृथ्वी का भार उतारने के लिए वो अवतार लेंगे और जो है राक्षस उसकी जो मारेंगे और रक्षा करेंगे सारे ऋषि मुनियों की। तो और तुम्हारे तो पिता भी यदुवंशी देवताओं के जो है अवतार है और ये तो तुम्हारे शत्रु है सारे, तो इनको अपना मित्र मानो ही मत। ये बात नारद जी कह रहे हैं कंस से। तो उस समय नारद जी ने जमीन पे 8 रेखाएं खींची कंस के नहीं, सामने। शत्रु क्यों कहा? ये बीबी को मारने वाले हैं, ये पहले से शत्रुता थी? वो यदुवंशी देवताओं के अवतार माने जाते हैं, जो इनके पिता उग्रसेन है वो बड़ा फेवर लेते थे उनका। यदुवंशी क्या, देवताओं के? देवताओं के अवतार, देवताओं का अवतार है तुम्हारे पिता जो हैं, वो यदुवंशी देवताओं के अवतार हैं। और वो भी इनका पक्ष लेते हैं, तो तुम्हारे तो पिता भी तुम्हारे शत्रु हुए। ये अच्छा। नारद मुनि जी कंस से कह रहे हैं। और हम्म। उस समय उन्होंने 8 रेखाएं खींची और कंस को दिखा के गिनाया कि बताओ, चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से, कि दोनों ओर से जो लकीर है वो अंत की ठहरी। तो तुमने कैसे बच्चे को वापस भेज दिया। कोई सा भी 8वां तो बच्चा हो सकता है। तो तो अब ये नारद जी ने कहा। मैं सोचता था इसके मंत्री एक थे जो कपटी थे मंत्री, उन्होंने बताया भी सभी को मारो। जी जी नहीं, ये नारद जी ने कहा कि ये अरे भी ये तभी भी जान। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे को छोड़ दिया तो इसका जो पाप का घड़ा कैसे भरेगा, इसका अंत तो होना ही है। हाँ जी जी। इसलिए नारद जी को भेजा था उन्होंने कंस के वो पास। ठीक बात है, लेकिन पहले और 8वें को चलो, अगर मारना क्या शहीद कर देते, लेकिन दूसरे और 7वें तक का क्यों उन्होंने मारा, मेरे ये नहीं समझ लगी। आगे सुनो, उसमें पता लग जाएगा, आगे सुनो आप। सुनाओ जी। तो जब वो 8 लाइनें उन्होंने खींची नारद जी ने,
तो उनसे कहा कि बताओ भाई, लकीर इधर से देखो या उधर से, अंत की तो कोई भी ठहरी। तुम ये नहीं जानते कि कौन से 8वें बालक से तुम्हारी मृत्यु होनी है। तो ये बात कंस को बड़ी समझ में आई कि भाई मुझे तो सब किसी से भी खतरा हो सकता है। तो उन्होंने वापस बुलाया वसुदेव जी को कि जाओ अपना बच्चा लेके आओ वापस। और फिर उस समय जो है वो जो लड़का था उसको पत्थर पे पटक के मारा और मार डाला। और उसके बाद उन्होंने वसुदेव और देवकी को कैद खाने में डाल दिया। ये के बाद अब जो माता पिता थे उन्होंने बड़ा समझाया कंस को कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अपने प्राण बचाने के लिए देवकी के पुत्रों को मारूंगा और तुम इनका पक्ष ले रहे हो। तो उस समय उन्होंने अपने पिता उग्रसेन को भी कैद खाने में डलवा दिया कंस ने। अब सब जो है कैद खाने में है कि तो ये भी मेरे शत्रु हैं, वे उनके सहायक बन रहे हैं, उनकी बात कह रहे हैं। और कुछ राक्षस थे, प्रलंब, बकासुर, केशी और अघासुर, बड़े बड़े राक्षस थे। उन्हें कहा कि नारद जी ने हमारे से ये कहा है कि जितने भी ऋषि मुनि हैं, देवता हैं, सबने ना मथुरा में जाके जन्म ले लिया है। तो उन लोगों में श्री कृष्ण जी भी अवतार लेंगे। तो तुम ऐसा करो, वहां जाओ और जितने भी यादव वंशी हैं सबको यहाँ पकड़ पकड़ के लाओ और मार दो, किसी को छोड़ना मत। अब वो राक्षस वहां भेज दिए मथुरा और गोकुल में। तो जिस समय वो राक्षस वहां भेजे, तो ऐसे करते करते समय बीत रहा था। तो 6 पुत्र जो थे वो वसुदेव जी की जो है मारे जा चुके थे कंस के द्वारा। अब जो वसुदेव जी की पत्नी थी रोहिणी, जो रोहिणी पत्नी थी, उन्होंने अपने मित्र, उनके मित्र थे नंद जी, तो नंद जी के यहाँ गोकुल में भेज दिया, क्योंकि वो वहां से पकड़ पकड़ के ला रहे थे यादव वंशियों को। और कंस उनको मार रहा था, किसी को पानी में डुबा के, किसी को जला के, बड़ी बुरी तरह से। जो बच पा रहे थे वो पंचाल देश में जा रहे थे। तो अब वसुदेव जी ने अपनी पत्नी रोहिणी को अपने मित्र नंद जी के यहाँ गोकुल में भेज दिया। और फिर नंद जी ने बड़े सम्मान के साथ रोहिणी को रखा। अब कहते हैं कि इतनी कथा जब चल रही थी तो परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज की नारद मुनि तो इतने ज्ञानी थे, इतने हरि भक्त थे, उन्होंने ऐसी बुद्धि कंस की क्यों फेरी कि वसुदेव जी के बालकों को भी उन्होंने मरवा दिया, यदुवंशियों को मरवा दिया, मथुरा और गोकुल में जो मुनि पैदा हुए थे, क्या कारण था। ऐसे दे दे तब सुखदेव जी ऐसे महाराज करा ने ले कहा कि अच्छा। ऐसा नारद जी ने इसलिए कराया कि कंस जितना ज्यादा अधर्म करेगा उतना उसका पिछले जन्म का पुण्य क्षीण हो जाएगा और फिर श्री कृष्ण जी ने अवतार लेना है और वो इसको मार डालेंगे। तो कह रहे हैं सुखदेव जी की हे परीक्षित, जब कंस देवताओं और ऋषियों ने यज्ञकुल में जन्म लिया और बड़ा अपने मुंह में लगा, सताने लगा, तो 6 पुत्र तो इधर मार डाले। ओंकार बुलाई इच्छा करो ओंकार मासी जी एक मिनट, एक मिनट। जी, जब 6 पुत्र वसुदेव जी के और देवकी जी के मारे जा चुके तो दोनों बड़ा रोए, बड़ा उन्होंने विलाप किया और हाँ हाँ कहने लगे, भगवान से बड़ी करुणा भरी विनती से कहने लगे, पत्ति विनाशन दुख हरण जन्म मृत्यु सूरज। भैया अब मासी जी हम को मैं हाँ, अभी बताओ, कविता कुछ तो कह रही है। जी, हाँ तो जी। दोनों बड़ा विलाप करने लगे, दोनों 6 पुत्र मारे जा चुके हैं, बड़ा रोए। तो उस समय जो अंतर्यामी परमेश्वर दीन दयालु भगवान है, फिर उन्होंने ये सोचा, ये बात कही कि जितने भी देवता हैं और मुनि हैं, उन्होंने मथुरा में और गोकुल में जन्म ले लिया है, देवताओं ने और मुनियों ने। तो अब पहले तो लक्ष्मण जी बलभद्र के नाम से, बलराम जी के नाम से, हाँ और फिर हम भगवान अपने लिए कह रहे हैं कि हम वासुदेव नाम से, भरत जी प्रद्युम्न के नाम से, और शत्रुघ्न अनिरुद्ध के नाम से, और सीता जी रुक्मणी नाम से संसार में अवतार लें, ये प्रभु कह रहे हैं। और ऐसा विचार कर उन्होंने जो बलभद्र जी का गर्भ है, बलभद्र जी का जो एक बार गर्भ था,
एक बार रोजी दोबारा से रिपीट करना, किसने कौन कौन सा अवतार कर लिया, मतलब नाम दोबारा से रिपीट करना। लक्ष्मण जी बलभद्र नाम से आए, और भगवान नारायण जी जो थे वो वासुदेव नाम से, भरत जी प्रद्युम्न नाम से आए, शत्रुघ्न जो थे वो अनिरुद्ध नाम से, और सीता जी रुक्मणी नाम से इस संसार में अवतार लेंगे। अच्छा, अब सीता जी ऐसा हैं? फिर ऐसा विचार के उन्होंने जो बलभद्र जी का गर्भ था वो देवकी के पेट में स्थिर कर दिया। अब ये सातवें या छह पुत्रों पहले आपने सीता जी का नाम रोहिणी के नाम से नहीं बोला था, रुक्मणी तो नहीं बोला था मेरे ख्याल से। नहीं, रोहिणी, रुक्मणी नहीं, रुक्मणी, रुक्मणी जी। ओके ओके। तो अब जब ये विचारा प्रभु ने, तो बलभद्र जी का गर्भ जो है अब वो देवकी के पेट में स्थिर कर दिया, और अपनी आंखों से भगवान नारायण जी ने अपनी आंखों से योग माया देवी रूप को प्रकट किया। और जैसे ही वो देवी योग माया नारायण जी के सामने प्रकट हुई, हाथ जोड़कर खड़ी हुई, तो योग माया से कहा कि तुम भी मथुरापुरी में जाओ, जहां पे राजा कंस मेरे भक्तों को दुख दे रहा है। जाओ, और जो सातवां गर्भ है बलभद्र जी का, जो देवकी के पेट में है, उसे निकाल कर रोहिणी के उदर में धर दो, और ये भेद किसी दुष्ट को पता ना लगे। तो ये बात भगवान नारायण जी प्रभु योग माया से कह रहे हैं। योग माया माँ दुर्गा का नाम है, जो उन्होंने अपनी आंखों से प्रकट की। और जो देवकी के गर्भ में बलभद्र जी हैं, बलराम जी हैं, उनको उन्होंने कहा कि जाके जो है मथुरा में रोहिणी के उदर में डाल दो, धर दो, और ये किसी को पता ना चले। और ये कहा नारायण जी ने कि इस काम को करने से कलयुग में तुम्हारा नाम दुर्गा देवी होगा, और तुम्हारा बड़ा महात्म्य होगा। संसारी जीव तुम्हारी पूजा करेंगे, मनोरथ पाएंगे, और संसार में बलभद्र जी का नाम जो है बलराम और संकर्षण के नाम से जाना जाएगा। और फिर ये बात कही कि जब ये काम हो जाए, इस काम करने के बाद तू यशोदा के गर्भ से जन्म ले। योग माया से कह रहे हैं कि तू यशोदा के गर्भ से जन्म ले, और हम वासुदेव जी के घर जन्म लेकर, वसुदेव जी के घर जन्म लेकर गोकुल में आते हैं। योग माया से अब कहा कि अब तुम यशोदा के गर्भ से जन्म लेना फिर, और हम वसुदेव के घर जन्म लेकर गोकुल में आते हैं। तो ये बात सुनकर फिर वो योगिनी जो माया थी, उन्होंने भगवान नारायण जी की परिक्रमा की, और वो मोहिनी रूप होके मथुरा में आई, और देवकी जी के पेट से उन्होंने बलभद्र जी को निकाला, और गोकुल में ले जाकर रोहिणी के पेट में धर दिया। और ये हाल जो घटना घटी, ये रोहिणी जी को कुछ भी नहीं पता चली। फिर उस योग माया ने वसुदेव और देवकी जी को सपने में कहा कि मैंने तुम्हारे बालक को निकालकर ये सातवीं संतान है, रोहिणी जी के पेट में धर दिया है। तुम किसी बात की सोच मत करना। अब जब ऐसा सपना देखा वसुदेव और देवकी जी ने, तो वो नींद से जागे, और वो आपस में कहने लगे कि भगवान ने ये बात तो बहुत सॉरी, मैं बीच में, क्या सपना क्या देखा? जिस समय वो गर्भ परिवर्तन किया योग माया ने, देवकी जी के सातवें गर्भ में बलराम जी थे, वो वहां से रोहिणी जी के गर्भ में डाले। तो इधर स्वप्न आया वसुदेव और देवकी जी को कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी जो संतान, पुत्र संतान थी, वो रोहिणी के पेट में धर दिया है वो गर्भ। तो जब ये सपना वसुदेव और देवकी जी ने देखा, और वो उठे नींद से जगे, तो वो आपस में बात कर रहे हैं दोनों कि भाई भगवान ने ये बात तो बहुत अच्छी की, पर ये अच्छा, जो एक गर्भ, मिनट, क्षमा क्षमा, ये किसका हुक्म, किसको हुक्म लगाया था कि गर्भ प्रवर्तन के लिए? ये योग माया, और योग माया जो है वो दुर्गा देवी का रूप है, और इस योग माया को भगवान नारायण जी ने अपनी आंखों से प्रकट किया था। और योग माया कोई बोला जो खुद उनके गर्भ में नहीं थी?
इन्होंने पहले ये भैया कहा ये कि सातवें बालक की बात करें, संकर्षण की, जो बलराम जी का है, अभी ये वहां इन्होंने तक है। कहा कि पहले हाँ। तो तुम ये जो सातवां गर्भ है इसका परिवर्तन करो, उसके बाद तुम यशोदा मैया के गर्भ से, योग माया से कहा कि तुम तो यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लोगी, और भगवान नारायण जी ने कहा कि आठवें गर्भ के रूप में मैं वासुदेव जी के यहाँ जन्म लूंगा। नहीं, जो सातवें में फिर वो उनकी जगह पे वो कहाँ गए जो बलराम जी हुए ना जो सातवें। जी, सातवें उनको जो उनको रोहिणी देव, मैया के कर दिया था। बलराम नहीं, बलराम जी भी देवकी के थे, देवकी मैया के थे। हाँ जी हाँ जी, उन्हें रोहिणी जी के उदर में स्थापित कर दिया था योग माया ने। अच्छा, पहले कर दिया वो, ये सीधे तो और इधर कोई नहीं आया था फिर इनकी जगह पे कौन आया? कोई नहीं आया था, इन्होंने आपस में यही विचार कर रहे हैं अब दोनों पति पत्नी कि अब तो हमें रोहिणी भी रोहिणी भी वासुदेव की पहली पत्नी थी। हाँ रोहिणी। जी जी। तो हाँ उसके अब ये दोनों आपस में विचार कर रहे हैं कि भाई हम कंस से ये कह देते हैं कि भाई गर्भपात हो गया है, नहीं तो पता नहीं वो क्या क्या दुख देगा। तो दोनों हाँ आपस में कह रहे हैं। फिर जो वसुदेव जी थे उन्होंने एक चौकीदार को बुलाया और ये बात कही कि भाई ये सारा हाल जो है कंस को जाके बता दो गर्भ गिर जाने का। तो बड़ा प्रसन्न हुआ वो, और चौकीदार ने वहां जाके बताई सारी बात। तो भैया ये आठवें इस चीज से तो देखो, वो साइंस थी ना, जो जोग माया ने अपनी पूरी साइंस देख लो, एक गर्भ से दूसरी गर्भ में ट्रांसफर किया सातवीं संतान को। जी राम बना था, वो बलराम हुआ था। हाँ, ये बलराम। साइंस इतनी पहले आ बलराम गई था। है। फिर इसके बाद जब, तो कंस तो बड़ा खुश हुआ ये बात सुन के। तो कंस ने जो चौकीदार ये सूचना लेके गया था, तो वहां कहा ठीक है फटाफट अब आठवें गर्भ का हाल भी बताना कि क्या होता है। तो हाँ हाँ। इतनी बात सुना के शुकदेव जी कहने लगे कि हे राजन, जब श्रावण सुदी चतुर्दशी बुधवार का दिन था, तो बुधवार को बलभद्र जी यानी कि बलराम जी ने रोहिणी के पेट से गोकुल में जन्म लिया। और योग माया ने, जो इस योग माया को प्रभु नारायण जी ने आदेश दिया था, उस योग माया ने यशोदा जी के उदर में जाके गर्भवास किया। और वो जो वैकुंठनाथ जगतपति भगवान है हमारे, उन्होंने मंगल करने वाली जो है वो देवकी के गर्भ में आए। और तब उनका प्रकाश आने से देवकी का मुख सूर्य के समान चमकने लगा। माखन प्रभु जो गर्भ में वास कियो जब आए, शिव ब्रह्मादिक आन कर स्तुति करें सुनाए। कैद होने से पहले एक दिन जो देवकी जो थी वो व्रत रख के यमुना स्नान करने गई थी, तो वहां यशोदा से भेंट हुई थी देवकी की, और दोनों ने आपस में कंस के दुखों की चर्चा की। तब यशोदा ने देवकी से कहा कि मैं अपना लड़का तुझे देकर तेरे बेटे का पालन कर दूंगी। यशोदा मैया ने देवकी से कहा, जब स्नान करने मिलती हैं दोनों, ये इन दोनों के कैद होने से पहले की बात है, देवकी और वसुदेव की। तो उसके बाद दोनों अपने अपने घर चली गई। और जब देवकी के आठवां गर्भ रहा और कंस ने ये हाल सुना, तो जाके बड़े बड़े राक्षसों का पहरा बैठा दिया और वसुदेव से कहा कि अपने मन में कुछ कपट न रखना। जैसे ही तुम्हारा आठवां बालक उत्पन्न हो, मेरे पास पहुंचा देना, क्योंकि मैंने तुम्हारे कहने से देवकी को जीवित छोड़ दिया है। फिर ऐसा कहकर कंस ने वसुदेव और देवकी के हाथों में वो बेड़ियां डाली और उन्हें फिर से कोठरी में बंद कर दिया, ताला डाल दिया और राक्षसों को और चौकीदारों को वहां बिठा दिया। तो उस दिन से बड़े डर से उपवास करके जो है वो सोता, और वहां जाके जो है देखता। कहते हैं कि दूसरे दिन जब बंदी खाने में जाके उन्हें देवकी का मुख देखा, तो देखा कि आज तो बड़ा देवकी के मुंह पे बहुत तेज है। तो ऐसा प्रकाश और ऐसा तेज तो पहले इतने गर्भ संतान हुई है देवकी की नहीं था।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा काल है ना वो इसी गर्भ में है। तो जब राजा कंस ने देवकी रूप हरि मंदिर का दर्शन करने से उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, तब उसने क्या कि वो देवकी को अभी मार डालता, लेकिन वो संसार के अपयश से डरता है कंस, कि मैं पाप करने से डरता हूं कि ऐसा प्रतापी राजा होकर गर्भवती स्त्री को मैं क्या मारूं। अगर मैं ऐसा अधर्म करूंगा तो मेरे को जो है बड़ा अपयश मिलेगा, मेरी तो आयु की भी हानि हो जाएगी। अरे जब बालक जन्म ले लेगा ना, मैं तब उसे मारूंगा। तो ये बात विचारी कंस ने, और फिर उस समय जो है वो वहां से चला गया, और फिर रखवालों से कहा कि जिस घड़ी ये 8वां बालक जन्म लेगा मुझे तभी संदेशा देना। कहते हैं कि वहां चौकीदार थे, राक्षस इतने नियुक्त कर रखे थे, फिर भी नित्य प्रति वहां कंस आता था और नित्य देख कर जाता था कि क्या स्थिति है। क्योंकि गर्भ का तेज उसने देखा देवकी के मुख पे, तो 8 पहर खाते पीते चलते फिरते उसे जो है बाल रूपी श्री कृष्ण जी की मूर्ति दिखलाई देती थी। तो डर के मारे दिन रात रहता था, वो बड़ा व्याकुल रहता था। और उधर जो है वो वसुदेव जो देवकी जो थे वो दुख से व्याकुल होके वो हर समय प्रभु के चरणों का ध्यान करते रहते थे। और जब गर्भ के दिन पूरे हुए, तब श्याम सुंदर ने जो है वसुदेव और देवकी जी को ये सपना सुनाया, ये सपना दिया कि तुम शोक छोड़ दो, तुम धैर्य रखो, मैं जल्दी ही अवतार लेकर तुम्हारे सारे दुख छुड़ाता हूँ। दोनों ने ये स्वप्न देखा, दोनों जाग उठे, और तब देवकी ने वसुदेव जी से कहा कि धर्म छूट जाए तो कुछ डर नहीं, पर इस बालक को हमें कंस से छिपाना चाहिए। और ये सुनकर वसुदेव जी बोले कि हे प्राण प्यारी, इस बंदी खाने में पड़े हैं, कैसे छुड़ाएंगे, कैसे छिपाएंगे, क्या करेंगे हम। तो ये कह के वो दोनों बहुत रोने लगे, बड़ा विलाप उन्होंने किया। उसी समय ब्रह्मा और महादेव आदि देवता इस रूप में, जिसमें उनको कोई ना देखे, वहां आए और हाथ जोड़कर वेद मंत्रों से गर्भ स्तुति करने लगे कि हे परब्रह्म परमेश्वर सत्य रूप, आप तीनों काल में सच्चे रहते हैं, इस वास्ते हम तुम्हारी शरण आए हैं। और ये संसार रूपी वृक्ष आपकी माया से उत्पन्न होकर तुम्हारे आश्रय पर रहता है, और इसकी रक्षा और पालन करने के लिए आप अनेक रूप धरकर जीवों को सुख देते हैं। और जो भक्त तुम्हारे नाम का सिमरण व स्वरूप का ध्यान करता है, उसे भव के सागर पार उतरने में कुछ भी संदेह नहीं रहता। जो लोग ये स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्मा जी और महेश जी वही कैद खाने में आए हैं और गर्भ स्तुति कर रहे हैं कि जो लोग अपने ज्ञान तप और यज्ञाधिक शुभ कर्म करने का अभिमान रखते हैं और तुम्हारी भक्ति नहीं करते, वो अवश्य धोखा खाते हैं। यज्ञाधिक कर्म करने से मुक्ति नहीं होती। तुम्हारा प्रकाश प्रभु सबके शरीर में बराबर रहकर पाप और पुण्य का गवाह होता है। आप किसी के दुख और सुख से कोई प्रयोजन नहीं रखते। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, यदि आप सगुण अवतार धारण न करें तो संसारी जीव किस नाम का सिमरण करके, किस लीला को गाकर भव सागर से पार उतरेंगे। आप तो जन्म और मरण से रहित है ना प्रभु। तो अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए जो है आप तो अवतार लेते हैं। आपने मत्स्य और कच्छप आदि अवतार धारण किया था, हरि भक्तों को सुख दिया था, राक्षसों को मारने के वास्ते आपने यदुकुल में अवतार लिया। तो हे प्रभु आप लीला कीजिए। और देवता लोग ये स्तुति करके देवकी और वसुदेव से आकाशवाणी हुई कि जिनके दर्शन के वास्ते, आकाशवाणी हो रही है कि जिनके दर्शन के वास्ते हम त्रिभुवन में घूमते हैं और उनका दर्शन नहीं पाते, वही आदि पुरुष नारायण तुम्हारे यहाँ अवतार लेंगे, सारे दुष्टों को मारेंगे और पृथ्वी का बोझ उतार कर तुमको सुख देंगे। और तुम्हारी कृपा से देवकी हमें उनका दर्शन हमें भी मिलेगा। तुम लोग कंस से मत डरो, उसकी मृत्यु निकट आई है। और ये आकाशवाणी सुन के
वसुदेव जी को और देवकी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और विश्वास हुआ कि अब जल्दी ही नारायण जी आकर हमारा दुख छुड़ाएंगे। और इतनी कथा फिर सुनाकर शुकदेव जी बोले, हे राजन, इस तरह स्तुति करके ब्रह्मादि देवता अपने अपने स्थान को चले गए। बोल कृष्ण वाह। कन्हैया लाल देव की की कौन सी पहले है रोटी? देव की जी कौन सी पहले? जी। देवकी मैया का पहले का जन्म क्या था, ये पूछ रही है। मेरे को बहुत ज्यादा बिल्कुल सही एकदम से नहीं पता कि क्या सीक्वेंस है ना। मैं देख कर कौशल्या ही बता। और कौशल्या और कैकई, ये दो दो जन्म बताए गए थे। हाँ, अरे इतना पढ़ा उन्होंने बहुत 14 तप बात किया ना था पहले, कौशल्या। है ना। हाँ हाँ जी, कौशल्या का होगा देवकी जी का जन्म। 14 महीना जी। मैंने आज पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था।